प्रथम प्रयोगशाला जब उसने इस विद्यालय में खोला 1879 में विलियम वुड ने उसने अध्ययन की शिक्षा किया। तब उसने सर उस प्रयोगशाला में सबसे पहले उनके साथ एक काम कर रहे थे मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है सर टिचनर। टिचनर का नाम आता है। इन्होंने उनके साथ प्रयोगशाला में काम किया था। कहीं किसी किताब में आपको मिलता है कि टिचनर ने ही प्रयोगशाला खोला था, लेकिन दोनों ने सहयोग किया था, वो साथ उन्होंने काम किया था। तो मनोविज्ञान के विषय की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में विलियम वुड ने जर्मनी के लीप्जिग शहर में लीप्जिग विश्वविद्यालय में, जिसका वर्तमान नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है, उसमें स्थापना किया, खोला। असर उस प्रयोगशाला में सबसे पहले विलियम वुड ने कहा गया सर अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग किया। और अंतर्दर्शन यानी अपने अंतर से अंदर, दर्शन से होता है देखना, अपने अंदर देखना, ये अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग सबसे पहले विलियम वुड ने किया। और अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग करके विलियम वुड ने उस प्रयोगशाला में अध्ययन किस पे करना शुरुआत किया सर, तो चेतना पर अध्ययन करना शुरुआत किया। जब विलियम वुड ने सबसे पहले चेतना पर अध्ययन करना शुरुआत किया उस प्रयोगशाला में, और चेतना पर अध्ययन करके विलियम वुड ने कहा कि जब कोई संवेदना किसी प्राणी को देते हैं तो संवेदना उसके शरीर के अंदर मस्तिष्क के आंतरिक भाग में कहा जाती है, तो चेतना हो जाती है। जब वो संवेदना उसके मस्तिष्क के आंतरिक भाग चेतना हो जाती है, तो जो चेतना में जाने के बाद वह संवेदना का प्रत्यक्षीकरण होता है, जिसको हम पहचान के दे। जब उसका प्रत्यक्षीकरण होता है, पहचान हो जाता है, उसके बाद से हमें कोई न कोई संज्ञान प्राप्त होता है। और जब हमें कोई न कोई ज्ञान, जिसको हम हिंदी में ज्ञान कहते हैं, साइकोलॉजी में इसी को संज्ञान कहा जाता है, जब हमें कोई न कोई संज्ञान प्राप्त होता है, और संज्ञान प्राप्त होने के तत्पश्चात हमें कोई न कोई हमारे मस्तिष्क के आंतरिक भाग में क्या बनती है सर, कोई न कोई इमेज बनती है, कोई न कोई संरचना बनती है। ऐसा विचार किसका था, तो विलियम वुड का था। इसका मतलब हम कहने का चाहते हैं, उसी बात को मैं आपको लिखूंगा, इस बात को समझिएगा। हम कहना ये चाहते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि मनोविज्ञान की, जो मैंने अभी आपसे बोला है, विलियम वुड ने कहा क्या सर कि मनोविज्ञान की विश्व की प्रथम प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की विश्व की प्रथम प्रयोगशाला किसने खोला सर? मनोविज्ञान की विश्व की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी की 1879 में जर्मनी के लीप्जिग शहर में, जर्मनी के लीप्जिग शहर में, लीप्जिग विश्वविद्यालय में, जर्मनी के लीप्जिग शहर में, लीप्जिग विश्वविद्यालय में, जिसका वर्तमान नाम, अगर हम आपसे जिसका वर्तमान नाम क्या है, तो इसका वर्तमान नाम क्या है, तो वर्तमान नाम सर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, इसका वर्तमान नाम है सर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय इसका वर्तमान नाम है। यानी मनोविज्ञान के विश्व की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के लीप्जिग शहर में, लीप्जिग विश्वविद्यालय में विलियम वुड ने खोला या स्थापना किया। और इसने कहा कि सर किस विधि का प्रयोग किया था, आप क्या कहेंगे सर? इसने अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग किया था। इसने उस प्रयोगशाला में किस विधि का प्रयोग किया था, तो अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग किया था। किस पर अध्ययन किया, तो आप क्या बताएं सर? इन्होंने किस पर अपना अध्ययन किया था, तो आप सब क्या कहेंगे सर? इन्होंने चेतना पर अपना अध्ययन किया था। और चेतना पर अध्ययन करके इसने अपना विचार क्या दिया? इसने कहा सर जो चेतना होती है, चेतना की एक संरचना होती है। इसने क्या कहा सर? तो इसने कहा चेतना की एक संरचना होती है। अबे क्या कहना चाहता हूँ, इसी बात को फिर से एक बार सुन लीजिए। मैंने बोला कि विलियम वुड ने सबसे पहले क्या किया, तो विलियम वुड ने सर मनोविज्ञान की विश्व की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के लीप्जिग शहर के लीप्जिग विश्वविद्यालय में, जिसका वर्तमान नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है, उसमें विलियम वुड ने खोला, स्थापित किया। और उस प्रयोगशाला में सबसे पहले इसने कहा गया सर तो अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग किया था। तो अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग करके सर प्राणी की किस पर अध्ययन किया, तो मनुष्य की चेतना पर अध्ययन किया। और प्राणी की चेतना पर अध्ययन करके इसने अपना विचार दिया क्या, जो चेतना होती है उसकी कोई न कोई क्या होती, एक संरचना होती।
तो जो हमारी चेतना है, जब कोई संवेदना हमारे मस्तिष्क के आंतरिक भाग में जाती है, यानी कहना क्या चाहते हैं इस बात को एक बार और आपको एक और भाषा में समझाना चाहता हूँ। मैंने अभी आपसे जो बोला है, इसने कहा सर कि जब कोई संवेदना, यानी जब कोई संवेदना हम किसी प्राणी को देते हैं तो संवेदना उसके शरीर के अंदर कहाँ जाती है, तो कहा गया सर उसके शरीर के अंदर चेतना हो जाती है। जब वो संवेदना सर शरीर के अंदर चेतना हो जाती है तो उसका क्या होता है, तो मैंने अभी आपसे कहा सर इसका होता है प्रत्यक्षीकरण। क्या होता सर, तो इसका प्रत्यक्षीकरण होता है। जब इसका प्रत्यक्षीकरण हो जाता है सर, उसके बाद हमें कोई ना कोई क्या प्राप्त होता है सर, तो हमें कोई ना कोई संज्ञान प्राप्त होता है। जब हमें कोई ना कोई संज्ञान प्राप्त होता है सर, उसके बाद हमारे मस्तिष्क के आंतरिक भाग में कोई ना कोई क्या बनती है सर, तो संरचना बनती है। ऐसा विचार किसका था, तो हम सब क्या कहेंगे सर, विलियम वुंट महोदय का था। इसका मतलब क्या है, मैंने अभी आपसे बोला जब हम कोई संवेदना किसी प्राणी को देंगे सर, तो उसके शरीर के अंदर कहाँ जाएगी, तो चेतना में जाएगी। जब संवेदना उसके शरीर के अंदर चेतना में जाती है तो उसका क्या होता है, सत्य प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम पहचान बोलते हैं। पहचान होने के बाद सर उसके उस मस्तिष्क उस व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है, सर कोई ना कोई ज्ञान होता है, जिसको हम साइकोलॉजी भाषा में संज्ञान कहते हैं। संज्ञान होता है और संज्ञान होने के बाद सर उस व्यक्ति के मस्तिष्क के आंतरिक भाग में कोई ना कोई क्या बनती है सर, कोई ना कोई इमेज बनती है, कोई ना कोई संरचना बनती है। ऐसा विचार किसका था, तो विलियम वुंट महोदय का था। यानी कहना ये का चाहते हैं हम आपसे, जैसे मान लीजिए सपोज के लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। मैंने एक पॉइंट आपके सामने लिखा है, ये दो एग्जांपल मैंने आपको लिखा है। इसलिए मैंने आपको क्या लिखा सर, हाथी, और एक मैंने लिखा है चींटी। जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं, जब आप इसको पढ़ेंगे सर, ये क्या लिखा हुआ है, तो हाथी लिखा है। जैसे इसका हम पढ़ रहे हैं उच्चारण के हम आपको बोल नहीं रहे हैं, सपोज करिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए दृश्य समझना दे रहा हूँ। अगर हम इसको बोले तो ध्वनि समझना हो जाएगी, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये दृश्य समझना हो जाएगा। यानी समझना कोई भी जब आप इसको प्राप्त करेंगे, चाहे देख करके चाहे सुन करके, जैसे ही प्राप्त करेंगे, जैसे आप उच्चारण कर रहे हैं हाथी, तो हाथी का उच्चारण करने के तत्पश्चात ही हमारे मस्तिष्क के आंतरिक भाग में एक इमेज बन रहा है। आपको भी बन रहा होगा, कौन सा सर, तो हाथी का बिल्कुल बन रहा है। हाथी जगह चींटी का तो नहीं बन रहा होगा, बिल्कुल नहीं। चींटी की जगह बनेगा, हाथी की जगह बनेगा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि यही बात तो है। उसने कहा कि जब कोई समझना और मस्तिष्क, यानी हुआ क्या, जब आपने जैसे आपने इसको देखा ही, जब आपने देखा तो कौन सी वो दृश्य संवेदना हो गई, आपने रिसीव किया अपने आंख के माध्यम से, तो कहाँ गई, आपके मस्तिष्क के आंतरिक भाग चेतना में गई। उसका आपने क्या किया सर, तो प्रत्यक्षीकरण किया। और जब प्रत्यक्षीकरण आपने कर लिया तो उसकी कोई ना कोई आपको संज्ञान प्राप्त हुआ, कोई ना कोई आपको जानकारी प्राप्त हुई। और जब आपको कोई ना कोई जानकारी प्राप्त हुई है सर, उसका कोई आपके मस्तिष्क के आंतरिक भाग में, आपके चेतना में कोई ना कोई क्या बनी है सर, इमेज बनी, कोई ना कोई संरचना बनी है। ऐसा विचार जिसका था, तो विलियम वुंट महोदय का था। यहाँ तक बात तो बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। जब इसके बाद विलियम वुंट ने अपनी बातें कह दिया, सबसे पहले इसकी बात का समर्थन करता था विलियम जेम्स ने, आपकी बात सही है, हम आपकी बात मानते हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात ही विलियम जेम्स ने कहा सर नहीं, हम आपकी बात से, आपकी विचारधारा से सहमत नहीं है। जब विलियम जेम्स ने अपनी विचारधारा बदल लिया, कुछ समय पश्चात उसने कहा कि मनोविज्ञान सब जो आप कह रहे हैं, आपकी बात यहाँ तक सही नहीं है। इसके बाद भी हमारे मस्तिष्क के आंतरिक भाग में कुछ न कुछ होता है। जो इसके बाद हमारे मस्तिष्क के आंतरिक भाग में कुछ न कुछ होता है, वह क्या होता है, इसकी बात का विस्तार किसने किया सर, तो विलियम जेम्स महोदय ने किया था। उसी बात को हम समझते हैं क्या, तो विलियम जेम्स ने कहा सर, उसने कहा गया, अपनी विचारधारा बदल लिया। अब बदलने के बाद सर हम सब जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स माने जाते हैं, जिसको मनोविज्ञान का जनक भी हम सब मानते हैं। विलियम जेम्स ने सर कहा गया तो 1890 में, विलियम जेम्स ने 1890 में कहा गया, तो मनोविज्ञान के विश्व की दूसरी प्रयोगशाला विलियम जेम्स ने अपनी विचारधारा बदल करके अमेरिका के रहने वाले थे, इंग्लैंड की किस विद्यालय में सर, तो उस विद्यालय का नाम क्या है, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। विलियम जेम्स ने 1890 में मनोविज्ञान के विश्व की दूसरी प्रयोगशाला इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में स्थापित किया। और इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में स्थापित करके विलियम जेम्स ने क्या किया सर, तो चेतना के कार्यों पर अध्ययन किया। उसने कहा कि मनोविज्ञान की कोई संरचना है, जो समझना जो बन रही है, उसकी कोई संरचना से काम नहीं चलता। उसके बाद में हमारे मस्तिष्क के आंतरिक भाग में कुछ न कुछ होता है, और जो उसके बाद वाली प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, चेतना के कार्य कहते हैं। इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं जब हमारे मस्तिष्क में कोई न कोई संरचना बन गई, जैसी संरचना बनी है, इसके बाद क्या होता है, जो
इसके बाद विचार किसका, तो विलियम जेम्स का। जो विलियम जेम्स ने कहा था, इसके कहा कि जब संरचना बनने के बाद हम और आप क्या करते हैं सर, इसके बाद कोई न कोई अपने मस्तिष्क में हम और आप क्या करते हैं, जैसी संरचना बनी होती है वैसी कोई न कोई कल्पना करते हैं। जब हम कल्पना करते हैं सर, इसी कल्पना में हम तर्क शामिल करते हैं, तो जन्म किसका होता है सर, तो चिंतन का जन्म होता है। जब हम कल्पना करते हैं, तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, जब तक चिंतन करते हैं तब तक के समय को ही हम और आप क्या करते हैं, तो तब तक के समय को ही मनन कहा जाता है। चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और चिंतन मनन करने के बाद सर कोई न कोई हमारे मस्तिष्क के आंतरिक भाग में क्या लेते हैं सर, निर्णय लेते हैं। और जब हम अपने मस्तिष्क के आंतरिक भाग में निर्णय लेते हैं, उसके बाद हम अपने शरीर से कोई न कोई क्या करते हैं सर, तो व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं सर, तो व्यवहार करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ तक की बात नहीं, ये तो व्यवहार क्या है, हमारा बाह्य स्वरूप है। मस्तिष्क के आंतरिक भाग का बाह्य स्वरूप, जिसकी बात कौन किया था सर, तो जेबी वाटसन ने किया था। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब से संरचना बन जाती है तब से लेकर के जब तक प्राणी उस संवेदना को संरचना बनने के पश्चात, जब तक प्राणी उस संवेदना पर कल्पना करता है, तर्क करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, तब तक की प्रक्रिया जो मस्तिष्क के आंतरिक भाग में जो हलचल होती है, जो मस्तिष्क के आंतरिक भाग में हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं, व्यवहार करने से पहले, यानी संरचना करने के बाद, संरचना बनने के बाद, व्यवहार करने से पहले की जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, वो सब प्रक्रियाएं किसने इस बात का अध्ययन किया था और किसने बताया था सर, हम और आप क्या कहेंगे, तो विलियम जेम्स ने बताया था। इस बात का अध्ययन किसने किया, इस बात को बताया किसने सर, तो विलियम जेम्स ने बताया। इसलिए हम कहते हैं, आपको पता आगे हम संप्रदाय आगे बढ़ाएंगे, मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो मनोविज्ञान आप जानते हैं सर, प्रकारवाद संप्रदाय के जनक कौन है, तो विलियम जेम्स माने जाते हैं। इसलिए उसने कहा कि चेतना कैसे कार्य करती है, हमें इस बात का अध्ययन करना चाहिए मनोविज्ञान में, न कि उसकी संरचना का अध्ययन करना चाहिए। दोनों ने अपनी अपनी विचारधारा तो कह दी, अपनी अपनी बातें तो कह दी है, लेकिन सर दोनों की विचारधारा में कुछ ना कुछ कमियां थी। इसलिए तो चेतना का विज्ञान को लोगों ने अस्वीकार कर दिया। हम सब जानते हैं इसका जवाब किसने दिया सर, तो एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम सर सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने कहा सर, हम सब जानते हैं सिगमंड फ्राइड ने हमारे मस्तिष्क की तुलना, मस्तिष्क के 3 भाग सिगमंड फ्राइड ने बताए हैं। सर हमारे मानव मस्तिष्क की तुलना सिगमंड फ्राइड ने सर, अगर समुद्र है, समुद्र में अगर कोई बर्फ का टुकड़ा फेंक दिया जाए, अगर समुद्र में हम बर्फ का टुकड़ा फेंक देते हैं तो आधा से अधिक भाग डूब जाता है, कुछ भाग ऊपर दिखाई देता है। जो आधा से अधिक भाग डूब जाता है समुद्र में, उसको सिगमंड फ्राइड ने कहा सर, तो उसको अचेतन गाछा। और जो कुछ भाग ऊपर दिखाई देता है उसको सिगमंड फ्राइड ने कहा तो उसको चेतन गाछा। उसको हम चेतन मन कहते हैं। जो डूब जाता आधा से अधिक, उसको हम क्या कहते हैं सर, तो अचेतन कहते हैं। इतना जब उसने कहा, जो विलियम जेम्स विलियम वुड ये अपनी बात कर रहे थे, अपनी बात का अध्ययन कर रहे थे, गहरे से, इन दोनों का विचार कहाँ पर था, इन दोनों का विचार केवल था कहाँ, तो चीज अंदर था। यानी हमारे मस्तिष्क के केवल एक भाग का इन दोनों मिलकर के अध्ययन कर रहे थे, किसका, तो चेतना का। वो चेतना का अध्ययन कर रहे थे मस्तिष्क के एक भाग का, जो मात्र कितना है तो 10% है। तो फ्राइड ने कहा जो अचेतन होता है वो 90% होता है, और जो हमारा चेतन होता है तो मात्र 10% होता है। ये दोनों मिलकर के हमारी पूरी चेतना का अध्ययन कर रहे थे कि हाँ हमारे व्यवहार का आधार क्या है, तो प्राणी के व्यवहार का आधार से उसका चेतना होता है। यहाँ तक बात बिल्कुल समझ आ रही होगी। इसलिए हम कहें मस्तिष्क का भी 90% भाग भागी है और आप 10% की बात कर रहे हैं पूरे ओवरऑल की। इसलिए यही इनके सिद्धांत के विचार, इन दोनों के विचार की कमियां मानी जाती है। इसलिए चेतना का विज्ञान के लोगों ने क्या कर दिया सर, अस्वीकार कर दिया, अमान्य कर दिया। जब लोगों ने चेतना का विज्ञान को अस्वीकार कर दिया, अमान्य कर दिया, तो हम सब जानते हैं इसके बाद विज्ञान ने बहुत प्रसिद्ध विचारधारा, चौथी विचारधारा है जो आज तक सर्वमान्य है, जिसको हम आप कहते हैं, उसी से हम आप कहा करते हैं ज्ञान और व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। इसके बाद जब इन दोनों की विचारधारा को लोगों ने अस्वीकार कर दिया, तो अस्वीकार करने के पश्चात हम सब जानते हैं मनोविज्ञान में चौथी विचारधारा आई। और जो मनोविज्ञान की सब चौथी विचारधारा आई, हम सब जानते हैं वो चौथी विचारधारा कौन सी, तो हमारा क्या कहते हैं, तो व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, सब व्यवहार का विज्ञान कहा करते हैं। ये जो व्यवहार का विज्ञान है कब आया सर, तो व्यवहार का विज्ञान सर 20वीं शताब्दी में आया। कब, तो 20वीं शताब्दी में आया था। अच्छा इसको कौन लेके आया था, तो आपका कहें सर जेबी वाटसन लेकर के इस विचारधारा को आए थे। इनका पूरा नाम जिसको कहते हैं जॉन रोड्स वाटसन कहते हैं, अमेरिका के रहने वाले थे, बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। इनका विचार हम सुनेंगे। जब जेबी वाटसन आया तो उसने कहा सर कि मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन करना, बहुत डांट फटकार लगा सर जेबी वाटसन ने विलियम जेम्स विलियम वुड को। उसने कहा जो हमारे मस्तिष्क के आंतरिक भाग में चल रहा है,
हमें उसका अध्ययन करना उतना प्रभावशाली नहीं है। तो सर जो प्राणी होता है सर इस वातावरण में रहता है, मनुष्य मानव जो इस वातावरण में रहता है, आज वो उस वातावरण में रहता है सर, तो वातावरण में कोई ना कोई क्या करता है तो व्यवहार करता है। आज जब प्राणी इस वातावरण में कोई ना कोई व्यवहार करता है, तो जो उस मस्तिष्क का बाह्य स्वरूप है, जो उसका बिहेवियर है, जो इस वातावरण में होता है, वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। और हमें मनोविज्ञान में उसके बिहेवियर का अध्ययन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं सर जिम्बार्सन ने सर 1910 में एक 1913 लिखा मिलता है कि एनसीईआरटी सर्वे अगर मैं आपको बताऊं सर तो 1910 में जिम्बार्सन ने सर अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जिम्बार्सन ने 1910 में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के विषय की तीसरी प्रयोगशाला स्थापित किया। मनोविज्ञान के विषय की तीसरी प्रयोगशाला स्थापित करके जिम्बार्सन ने अध्ययन करना शुरुआत किया। किसमें सर? तो प्राणी की बाह्य व्यवहार का अध्ययन करना शुरुआत किया। और कौन सी विधि सर? तो बाह्य दर्शन विधि का प्रयोग किया। जब वाटसन ने बाह्य दर्शन विधि का प्रयोग करके प्राणी के बाह्य व्यवहार का अध्ययन करना शुरुआत किया, असर बाह्य व्यवहार का अध्ययन करके उसने कहा सर कि प्राणी का बाह्य व्यवहार होता है सर, वह मूर्त होता है, वह दिखाई देता है, वह प्रत्यक्ष होता है। अरे उसका बाह्य व्यवहार मूर्त होता है, दिखाई देता है, प्रत्यक्ष होता है। अभी आपको इससे पहले जो बात बताई विज्ञान के प्रति सर, वह मूर्त भी हो गया। असर प्रयोगशाला तो उसने खोल करके प्रयोग कर ही दिया। यदि व्यवहार मूर्त भी होता है और उस पर प्रयोग भी संभव है, वह विज्ञान की दोनों प्रकृति को पालन करता है। इसलिए मनोविज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं सर? व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा विचारधारा, ऐसा विचार किसने दिया सर? तो जो वाटसन ने दिया। तो विज्ञान की दोनों प्रकृति को पालन करता है। लोगों ने इस विचारधारा को सुना, माना, स्वीकार किया। आप सब जानते हैं सर, जो वाटसन के प्रयास से मनोविज्ञान क्या बना सकता? व्यवहार का विज्ञान बना, जो मूर्त रूप से दिखाई नहीं, समझ करिए। आपने देखा होगा सर, जब व्यक्ति गुस्सा हो जाता है, आप जानते हैं जब व्यक्ति गुस्सा हो जाता है, गुस्सा से जब गुस्सा संवेग उसके अंदर हावी होता है, हमको जानते हैं उसका चेहरा लाल हो जाता है, आंखें फटी फटी हो जाती है। उसके चेहरे टुकड़े को देख करके हमको लग जाता है हाँ व्यक्ति गुस्सा में है। इसका मतलब जो व्यवहार करने वाला है सर, वो मूल रूप से हमें दिखाई देता है, जो बिहेवियर हमारे सामने करता है वो मूल रूप से दिखाई भी देता है। असल उसमें प्रयोग भी संभव है। जब प्रयोग भी संभव है, मूल रूप से दिखाई भी देता है। इसलिए मनोविज्ञान में हमें किसका अध्ययन करना चाहिए सर? तो व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा विचारधारा दिया सर को जीववासन दिया। इसलिए हम सब जानते हैं कि आज भी हम मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? तो व्यवहार का अध्ययन करते हैं। और इसकी देर किसके सर? तो जीववासन की है। यदि कहने का तात्पर्य है, हमसे बात मैंने आपसे कहा, मैंने अंत तक आपको सिद्ध करके दिखाया सर मनोविज्ञान क्या है, तो व्यवहार का विज्ञान है। और इसके प्रयास के बाद हम सब क्या कहें सर? जीववासन के प्रयास से मनोविज्ञान क्या बना? तो व्यवहार का विज्ञान बना। या तो बात बिल्कुल आपको स्पष्ट से समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। इसके बाद हम थोड़ा शब्द की चर्चा कर ले, जो मैं आपको शुरू बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी आपसे कहा कि जो मनोविज्ञान, जो हिंदी शब्द है मनोविज्ञान का, जो हिंदी शब्द है, ये जो हिंदी शब्द मनोविज्ञान का, इस शब्द का तात्पर्य क्या होता है? देखिए सर, मनो का तात्पर्य किससे है सर? तो मनुष्य ही। अभिज्ञान का तात्पर्य किससे सर? तो अध्ययन से। किससे सर? तो अध्ययन से। अगर मनोविज्ञान की हिंदी शब्द का मैं इसकी परिभाषा बनाना चाहूँ सर, तो परिभाषा निकल के आ रही है कि मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही क्या कहलाता है सर? मनोविज्ञान कहलाता है। मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। इसके हिंदी शब्द से परिभाषा है जो हम सब इससे पहले, इससे मैं पहले परिभाषा आपको नहीं बताया, इसको मैं लास्ट में ही बताता हूँ। पूरा सिद्ध करने के बाद बताता हूँ मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। जब ये बातें सिद्ध हो जाती है हमारे सामने, तब इसको लास्ट में बताता हूँ, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी न हो, कोई दिक्कत न हो। जैसे मैं कह रहा हूँ मनोविज्ञान मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। और जो इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ सर, ये जो मन का विज्ञान है सर, जिसको पोम्पोलॉजी कहते हैं सर, ये पोम्पोलॉजी कहते हैं जो मन का विज्ञान सर पहले ही क्या कर दिया सर? अस्वीकार कर दिया। तो सर मन क्या है? अमूर्त और जड़ है, जिसमें प्रयोग संभव नहीं है, इसके रंग आकार का पता नहीं लगा सकते हैं, ये पहले अस्वीकार कर दिया गया। तो स्पष्ट है, समझने में कोई दिक्कत नहीं। फिर हिंदी वजह से जो परिभाषा निकल के आई सर, वो क्या है? अमान्य, अस्वीकार है, लोग इस चीज को नहीं मानते हैं। क्लियर? स्पष्ट है। क्यों? उसका मनोविज्ञान का जो वर्तमान स्वरूप क्या है? मैं आपसे पूछ सकता हूं मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप क्या है? तो हम सब क्या कहेंगे सर? व्यवहार का विज्ञान। जब मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप व्यवहार का विज्ञान है, इसलिए हम इस हिंदी शब्द जो परिभाषा निकल के आती है कि मन का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है, तो क्या कहते हैं सर? वो क्या है? अमान्य, अस्वीकार है। अगर मैं बात करूं सर मनोविज्ञान की अंग्रेजी शब्द की, तो अंग्रेजी में इसको कहा जाता है सर साइकोलॉजी। इसको अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी करते हैं। ये जो साइकोलॉजी शब्द है सर, ये अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है, यह साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। किस भाषा की? यह साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा
ये बात ध्यान रखिएगा सर। बहुत लोग, यह ग्रीक भाषा का शब्द है। साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। जो पहला शब्द होता है सर, जिसको हम और आप क्या कहते हैं सर, तो साइकी कहते हैं, और जो दूसरा शब्द होता है जिसको हम क्या कहते हैं सर, तो लोगस कहते हैं। यानी कहने के तात्पर्य क्या, साइकी का अर्थ क्या होता है सर, तो आत्मा होता है, और सर लोगस का अर्थ क्या होता है, तो अध्ययन करना होता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, ये बात और ध्यान रखिए। बहुत लोग बताते हैं सर जो साइकी और लोगस शब्द है वह लैटिन भाषा का शब्द है। मैं तो आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, जो साइकी और लोगस की जो शब्द है सर, यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसको हम यूनानी भाषा भी कहते हैं। प्राचीन यूनान में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा को हम कहते हैं ग्रीक भाषा, और उसी भाषा को यूनान में बोली जाती है, इसलिए उसको यूनानी भाषा कहा जाता है। और इसका साक्ष्य मैं आपको देना चाहता हूँ सर। आप कक्षा 11 की एनसीईआरटी उठाएंगे और आप पहले पेज पे ही, पहला पेज आपका पाठ्यक्रम दिया हुआ है, जैसे आप दूसरा पेज उठाएंगे, दूसरे पेज पर ही सर आपको एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मिल जाएगा कि साइकी और लोगस किस भाषा का शब्द है सर, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। किसी को न मानिए, स्पष्ट रूप से आपका साक्ष्य है, एनसीईआरटी को मानिए, सर्वोत्तम सर्वमान्य होता है। दूसरे पेज पे ही आपको मिल जाएगा, आप साक्षात जाके देख सकते हैं। कुछ लोग लैटिन भाषा बता भी देते हैं सब, लेकिन ये चीज सही नहीं। परीक्षा में सवाल पूछा आप सब परीक्षा में आप सवाल पूछा हुआ है, सब तो ग्रीक भाषा है, उसने सही माना, आयोग भी सही माना, एनसीईआरटी के अनुसार आप देखें। यानी जो साइकोलॉजी है ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, और जो दो शब्द से मिलकर बना सर, पहला है आपका साइकी, दूसरा का सर क्या है, लोगस। और साइकी का अर्थ क्या होता है सर, आत्मा, और लोगस का क्या होता है, अध्ययन, यानी कि आत्मा। ऐसी अब इस शब्द से परिभाषा निकल के हमारे सामने क्या आई है सर, को आत्मा का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, साइकोलॉजी या मनोविज्ञान कहलाता है। आत्मा का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी या मनोविज्ञान कहलाता है। कि हमारे सामने परिभाषा आई, मैं आपसे कहूं हमसे पहले ही जानते, इसलिए मैं पहले ही आपसे बता दिया। आत्मा का विज्ञान यहाँ है, सामने क्या लिखा है हम सब पहले से जानते सर, कि आत्मा का विज्ञान जो पहले था, जो सबसे पहला स्वरूप सर, इसको क्या कर दिया सर लोगों ने, अस्वीकार कर दिया और मान्य कर दिया, ये नहीं माना जाता है। इसलिए जो इसके हिंदी शब्द से परिभाषा है सर, वो भी अमान्य है वर्तमान में, और जो उसके अंग्रेजी शब्द से परिभाषा सर, वो भी क्या है, अमान्य, अस्वीकार है। क्यों, तो सर मनोविज्ञान का जो वर्तमान स्वरूप है वह क्या है सर, तो व्यवहार का विज्ञान क्या है, तो प्राणी की व्यवहार। मनोविज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं, और सीधे हम आपसे पूछे मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान क्या है, तो व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये मनोविज्ञान एक ऐसी विषय वस्तु है, मनोविज्ञान एक ऐसी विषय वस्तु है जिसमें हम क्या करते हैं सर, तो प्राणी की, सभी प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मानव का ही नहीं बल्कि साथ साथ सभी प्राणी बोले, उसके साथ साथ कुछ जीव जंतुओं का भी अध्ययन, जीव जंतुओं के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। ये मनोविज्ञान एक ऐसा विषय वस्तु है जिसमें हम क्या करते हैं सर, तो प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं सर, तो मनोविज्ञान कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ सर कि मैंने पूरा उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से मैंने शुरुआत किया, और यहाँ तक सर पूरा सफर मैंने आपको तय किया, पूरी बात मैंने लगभग मैंने आपको बता दिया है। कुछ और बातें इसमें जो छोटी होगी उन अगले वीडियो में आपको डिस्कस कर लेंगे। तो ये शब्द हो गया, इसके शब्द की परिभाषा मैंने पूरी बात लगभग आपके सामने कर दी है। इसके साथ साथ एक और शब्द होता है, जिसका मैं आपसे कहूँ सर कि व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, इस शब्द को जानने के पीछे मैंने मेंशन नहीं किया। जब चेतना का विज्ञान सर अस्वीकार कर देगा, चेतना का विज्ञान जब व्यवहार का विज्ञान बना, उससे पहले ही लगभग सर हम सब जानते हैं 1905 में, 1905 में एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है विलियम मैकडूगल। 1905 में विलियम मैकडूगल सर एक पुस्तक लिखा, जिस पुस्तक को हम कहते हैं आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। 1905 में विलियम मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखा। आज जो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखा विलियम मैकडूगल ने 1905 में, उसी पुस्तक में सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। किसने, तो विलियम मैकडूगल ने किया था। इस बात को ध्यान रखेंगे कि व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो विलियम मैकडूगल ने किया था। कब, तो 1905 में, ताकि इस पुस्तक में था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक में किया था। इधर है तो याद है बात। एक और बात, मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखा, हम सब जानते हैं। जब मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला खुली, विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला खोला था, तो पूरी बात का अध्ययन करने के बाद उसने सर एक पुस्तक लिखा, जिसको हम क्या कहते हैं सर, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखा विलियम जेम्स ने। और जो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखा है विलियम जेम्स सर, वो मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रमाणित पुस्तक मानी जाती है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। साथ साथ तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि पूरी बात आपको समझ में आई होगी। और इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करें। ये हमारी पहली वीडियो है, आप उसको बढ़िया तरीके से देखिए, और जितनी भी कमियाँ आपको नज़र आ रही हो तो प्लीज़ हमें बताएं, ताकि अगली वीडियो में आपको इसको बहुत बेहतर तरीके से सुधार करके आपके सामने लेकर जाऊँ। हम आपकी अपनी एनालिसिस आप सभी का बहुत तहे से बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ सर। इसके साथ साथ आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इसमें जितने भी आप अपने सुझाव देंगे, अगली वीडियो में और बेहतर करने का प्रयास करेंगे और सुधार करने का प्रयास करेंगे।
थैंक यू सो मच।